शिलोंग में मर्डर, 3 अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी ये मर्डर मिस्ट्री सबको हैरान कर रही है। जब यह खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी मृत पाए गए हैं, उनका शव मिला 8 दिन पहले, उसके बाद सबके जहन में सवाल यही था कि आखिर सोनम कहां है। क्या सोनम को किसी ने अगवा कर लिया? परिवार कह रहा था कि अपहरण कर लिया गया है। यहां तक कि यह भी कहा गया परिवार की तरफ से कि बांग्लादेश ले जाया गया है। बहुत सारे सवालों के बीच मेघालय को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही गई कि वहां पर क्राइम हो रहा है। लेकिन आज अचानक ये खबर सुबह सुबह आती है तड़के कि सोनम गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बैठी हुई मिली एक ढाबे पर। उसने सरेंडर किया है या उसे पकड़ा गया है? बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। और यह भी था कि आखिर 17 दिनों तक सोनम कहां थी? जब हत्या का खुलासा हो गया तब सोनम क्या अंडरग्राउंड थी? और जब उसके 3 और दोस्त जिनका शक हत्या को लेकर जाहिर किया जा रहा है, जब वो पकड़े गए, क्या उसके बाद सोनम बाहर आई है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले 3 तस्वीरें देख लीजिए। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं पूरी कहानी शॉर्ट में। राजा से शादी कैसे हुई थी? शादी के दौरान राजा तो खुश था, लेकिन क्या सोनम इस शादी से राजी थी या कोई एतराज था? ये प्रश्न अब हवाओं में घूम रहे। राजा का मर्डर जब हुआ, वो शव मिला और बहुत खोजबीन के बाद ये जानकारी मिली कि ये राजा है, क्योंकि एक टैटू के जरिए उसकी पहचान हो पाई। इस तरह क्षत विक्षत हालत में शव मिला। परिवार हैरान था और परिवार चिंतित था सोनम के लिए, जो उसकी पत्नी थी, जो उनकी बहू थी और जो उसके साथ, राजा के साथ हनीमून पर गई हुई थी। सोनम अब जब प्रकट हुई है तो खुद को ऐसे दिखा रही है जैसे उसके साथ कुछ घटित हो गया है, वो दिमागी रूप से स्टेबल नहीं है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? क्योंकि जितने किरदार अब सामने आए हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले पूरी कहानी जान लीजिए, अभी का जो अपडेट है जान लीजिए। राजा मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार कर ली गई है। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला था। 8 से 9 जून की रात सोनम गाजीपुर में मिली और ढाबे से परिवार को उसने कॉल किया, फोन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोनम को उसके बाद हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मेघालय पुलिस सोनम से अब आगे की पूछताछ करेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में सोनम है और यही जानकारियां सामने आ रही हैं। इसको लेकर अमिताभ यश से हमारे सहयोगी ने बात की। उन्होंने कहा कि जब जानकारी मिली उसके बाद यूपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सोनम को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अभी सोनम से क्या सवाल जवाब हुए या नहीं, ये सवाल हमने अमिताभ यश से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, क्या जानकारी देंगे इस पूरे मैटर में? सोनम द्वारा स्वयं ही अपने परिजनों को सूचित किया गया था कि वो काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मार्ग पर स्थित है वहाँ मौजूद है। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को बताया। गाजीपुर पुलिस ने तत्काल लगभग 3:30 बजे सुबह सोनम को बरामद किया। उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है और उसके बाद उन्हें 1 स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। गाजीपुर पुलिस को ने एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना दे दी है। मेघालय पुलिस की टीम रास्ते में है और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उनके द्वारा ही आगे की नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। सर, वहाँ के कप्तान के द्वारा यह भी बताया गया कि सोनम से उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत भी कराई गई, तो कहीं न कहीं पहचान भी पुख्ता हुई है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये सोनम ही है और स्वास्थ्य परीक्षण में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं सामने आया है। चूँकि उनका कोई इंट्रोगेशन नहीं किया गया है और यूपी पुलिस किसी भी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में इसके पूर्व में जुड़ी नहीं रही है, इसलिए इन सवालों का जवाब अभी हम नहीं दे सकेंगे। उसके इंट्रोगेशन के बाद शिलोंग पुलिस इसकी पूरी जानकारी करने के बाद इन सवालों के जवाब दे पाएगी। जिस सोनम को जहां पूरा परिवार विक्टिम समझ रहा था, समझा जा रहा था कि उसका अपहरण हो गया, उसके लिंक इन चारों से सामने आए। अब देखिए सोनम राज कुशवाहा से जुड़ी बताई जा रही। कहा जा रहा है राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। आकाश राजपूत जो कि दोस्त था वो वहां शिलोंग पहुंचा हुआ था। विशाल चौहान और आनंद को लेकर भी हिरासत में मिलने की खबर आ रही है, क्योंकि इन तीनों का कहा जा रहा है कि सोनम के साथ ये प्लान था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये सब कुछ सोनम और राज कुशवाहा की शह पर किया गया है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यविजय अब जुड़ रहे हैं। सत्यविजय को स्क्रीन पे दिखाइए। सत्यविजय, आप सुबह से हर तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर बता रहे हैं, एक एक जानकारी आप दे रहे हैं। अभी आप परिवार के साथ मौजूद हैं। अभी जो नया सच सामने आया है, जिस तरह से सोनम सामने आई है, क्या कह रहा है परिवार, जरा बात करिए। जी हाँ, बिल्कुल। राजा रघुवंशी
जिनकी मर्डर मिस्ट्री अब खुलासा जिसका हो चुका है। और इस मामले में सबसे बड़ा बात यह है कि राजा रघुवंशी की पत्नी मतलब इस घर की बहू वही आरोपी निकली है और उसने अपने प्रेमी के साथ और प्रेमी के साथियों के साथ मिलकर बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक तरीके से, बड़े ही साजिश के साथ इस पूरी प्लानिंग को रचा और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मेघालय पुलिस इसका खुलासा कर चुकी है। इंदौर पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें राज कुशवाहा समेत बाकी उसके साथी हैं। राजा रघुवंशी की भाभी हमारे साथ हैं, माँ उनकी हमारे साथ है। पहले मैं भाभी से ही शुरुआत करूंगा। आप बताइए भाभी, इतना बड़ा कांड आपने सोचा था? इस घर की बहू जो 11 तारीख को शादी हुई, 20 तारीख को हनीमून पे गई और उसी ने अपने ही सुहाग की हत्या कर दी। भाभी ये अच्छा आप बताइए भाभी। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि सोनम ऐसा कर सकती है और सोनम ही कातिल है। लेकिन इतना बोलना चाहूँगी कि मेरे बेटे जैसे देवर की जिसने भी हत्या करी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लेकिन उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन यकीन नहीं हो रहा, अभी भी मान नहीं पा रहे कि सोनम ऐसा कर सकती है। एविडेंस मिल गए। सोनम ने ही राज के साथ उसकी बातचीत जो सीडीआर होती है वो निकलकर सामने आ चुकी है। फिर भी दिल नहीं मानने को नहीं करता कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। मैं एक औरत के बारे में ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकती कि एक औरत इतना बड़ा कदम उठा सकती है। जो प्लानिंग जिस तरह की मेघालय जाने की जिद भी सोनम ने ही की, सोनम ने ही टिकट कराया था। हाँ, इतना हमारी बातचीत नहीं हुई थी। इतना है कि मीडिया में तो आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि टिकट उसी के घर से हुई थी, उसी ने कही टिकट। सोनम के परिवार ने अपने आप को बंद कर लिया है कमरे में। वो लोग घर से अब बाहर नहीं आ रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। शायद अब उन्हें भी गिल्टी हो रहा होगा उनकी मम्मी पापा का। यदि उनको नहीं पता होगा कि हमारी बेटी ऐसी, तो एक माँ बाप को तो शर्मिंदा महसूस होगा ना। अच्छा, किस तरह की अब सजा होना चाहिए सोनम को? यदि सोनम का किया धरा है और सोनम का ही हाथ हो तो उसको भी फांसी मिलना चाहिए। जैसे हम तड़पे ऐसे सब उनको भी तड़पना चाहिए। आपको पता है सोनम का जो प्रेमी है राज, वो पुलिस की कस्टडी में ना आए, इसको लेकर राज यहीं से ऑपरेट कर रहा था, सोनम से यहीं से बात कर रहा था, जिससे कि मोबाइल लोकेशन उसकी वहां ना जाए। सत्यविजय जरा ये भी पूछेगा कि सोनम जितने दिन रही है उतने दिन व्यवहार कैसा था? क्या मिलजुल कर रहती थी या चुपचाप रहती थी, अलग रहती थी? बॉडी उसमें इल्लियां पड़ गई थी। इसी तरह तड़पती हुई आप देखना चाहती है आरोपी को? मैं इसी तरफ तड़पते देखना चाहती हूँ। जो भी आरोपी हैं, मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ की पुलिस, यहाँ की पुलिस जहाँ भी वो हुए, मतलब आरोपी को कहाँ पे रख रखा है ये तो मेरे को भी पता भी नहीं है, तो उनसे सख्त से सख्त पूछताछ होए पहले तो, और उसमें जो आरोपी निकले उनको मतलब ऐसा के ऐसे हाल में देखना चाहती हूँ कि जैसा मेरा बच्चा मिला वैसे दूसरे के बच्चे के साथ कर सकते अपन, तो अपने साथ ऐसा होएगा तो कैसा लगेगा। राज कुशवाहा जो मुख्य आरोपी है और मेघालय पुलिस ने सोनम को आरोपी बना लिया है। शिलोंग से मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचने वाली है, उसे कस्टडी में लेने वाली है, उसके बाद पूछताछ भी करेगी। और राज को बचाने के लिए सोनम ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। राज यहाँ इंदौर से ऑपरेट कर रहा था। राज कहाँ पर था मेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि वो कहाँ मिला, मेघालय में था कि इंदौर में था। नहीं, राज इंदौर में था। यहीं से वो सोनम को निर्देशित कर रहा था और सोनम के साथ जो राज के 3 दोस्त गए थे वो मर्डर वाले स्पॉट पे थे जिन्होंने हत्या करी। शायद ये सोनम चाहती थी कि राज जो उसका प्रेमी है उसे वो उसकी लोकेशन वहां की ना है, इसलिए इस तरह से पहले से प्लानिंग थी। तो ये साजिश है जिसकी भी है, सोनम की है, राज की है, तो वो मतलब है ना राज से ही मतलब कड़ी से कड़ी कि इतना वक्त जो बिताया सोनम के साथ उसमें क्या सोनम मिलनसार लगी या चुप रहने वाली लगी या कम बात करने वाली लगी? स्वभाव से कैसी थी सोनम? क्या लगा, कभी अंदाजा हुआ कि ऐसा कर सकती है? 1 साल मेरा पहले तो 4-5 दिन सोनम यहाँ रही। उस बीच कोई आपको लगा उसके व्यवहार से कि उसका कोई प्रेमी भी होगा और वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देगी? नहीं, कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सोनम ऐसा कर सकती है, और करा तो क्यों करा, किसके कहने पे करा, या तो सोनम ने करा कि किससे करवाया, ये भी समझ मेरे को बिल्कुल आ ही नहीं रहा। अभी भी सवाल बार बार उठ रहा है। आपने कहा परिचय सम्मेलन जो होता है समाज का, उसमें परिचय हुआ, एंगेजमेंट हुई, और एंगेजमेंट तक भी अगर सोनम को कोई दुख था, कोई उसको तकलीफ थी, शादी नहीं करना थी, तो वो मना कर देती। उससे पूछा भी था आप लोगों ने, इसके बाद फिर भी ऐसी वारदात? पूछा था, उनके परिवार वाले ने पूछा था, हमने भी पूछा था, दोनों बच्चे से पूछा था। अगर दोनों बच्चे को जम गया हो तो ही आगे बात बढ़ाएंगे। तो उनकी लड़की ने भी उनसे बोल दिया कि सही है, और हमारे लड़के ने भी हमको बोल दिया कि सही है।
मतलब अगर सोनम चाहती तो ना वो सलाखों के पीछे होती, अगर सिर्फ वो इतना सा कह देती कि मैं राजा से शादी नहीं करूंगी तो ना आप लोग दुखी होते ना उसका परिवार दुखी होता। वो ये गलती सारी सोनम की है, मतलब परिवार वाले की थोड़ी ना गलती है कि उसके मन में क्या था, ये तो परिवार वाले को भी नहीं पता रहता ना कि बच्चे के आज राजा होता उसकी जगह ये ऐसा होता, जो लड़की तो ये भी हमको हफ्ता भर का वक्त बिता के गई है वो इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकती है। आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुक कर है। आसपास पुलिस तैनात कर दी गई है।